हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, और बढ़िया हो तो भाई वीडियो को कर दो प्यारा सा लाइक, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, क्योंकि आप सभी को शायद पता चल गया होगा जो भिवानी में मनीषा हत्याकांड हुआ है वो आप सभी को शायद अभी तक पता चल गया होगा। तो भाई बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुई है उस बहन के साथ, जो भी मतलब सुनने में आया है भाई रूह कांप ऐसी घटना हुई है उस बेबे के साथ। तो उस बेबे के लिए भाई देखो, उस बेबे को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। हमने जितने भी केस देखे हैं अब तक उससे भी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक केस हुआ है ये। तो जहाँ तक भाई मुझे पता है कि ये 11 अगस्त का बताया जा रहा है ये मामला, कि भाई 11 अगस्त को वो गई है, स्कूल में गई है, फिर स्कूल से जैसे उसने बात भी की है अपने पापा से कि मैं भाई कॉलेज में जाऊंगी, बीएससी नर्सिंग वगैरह कैसे क्या कर रही थी, एडमिशन के लिए जाना था उसको। तो 11 बजे की समथिंग उसके पापा ने बताया है कि बात भी हुई है। देखो अप्रोक्स टाइम तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी वीडियोज ही देखी हैं, उसमें बता रहे थे कि भाई वो बात हुई है उसके पापा से कि भाई मैं वहाँ एडमिशन के लिए जाऊंगी। उसके पापा ने बोला है कि ठीक है। फिर वो छुट्टी हुई है उसकी, 1 या 1:30 बजे छुट्टी होती है स्कूल में। वो किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, वो टीचर थी। वो लड़की 18-19 साल की बताई जा रही, 19-20 साल की है। तो वहाँ पे उसने भाई छुट्टी हुई है, फिर छुट्टी होने के बाद उसने कॉल किया है अपनी, उसकी मौसी ने उठाया, बताया कि कोई उसने जैसे कोई पार्सल वगैरह आया था, उसने कोई सूट वगैरह ऑर्डर कर रखा था, उसके लिए उसने फ़ोन किया घर पे। तो उसकी मौसी ने उठाया कि भाई वो सूट मंगवा लेना, ठीक है। तो ऐसे करके उसकी उस टाइम बात हुई है। फिर वो वहाँ से उस कॉलेज में जाती है वो। अब वो वहाँ से उसके साथ कैसे क्या होता है भाई किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद उसके पापा ने उसको कॉल किया है 6-6:30 बजे, कब किया है वो शायद घंटी जा रही, बता रहे हैं कि घंटी गई है, लेकिन किसी ने ना, उस लड़की का आया है, लड़की का आया है 6-6:30 बजे करीब, बता रहे हैं लड़की का कॉल आया है उसके पापा के पास। एक बार कॉल आया है तो उसने भाई रिसीव नहीं कर पाए, कुछ काम के लाग रहे होंगे, तो वो उस टाइम कॉल आया, बता रहे हैं। मुझे लगता है भाई वो उस टाइम की घटना होगी, क्या पता उसने भाई मतलब ये कह सकते हैं उस टाइम उस लड़की का कॉल आया है तो उस टाइम तक तो उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो कॉल या तो बचाव में की गई है या फिर भाई किसी ना किसी तरीके से की गई है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो पुलिस भाई लगी हुई है। तो भाई वो उसके पापा का कहना ये है कि हमने फिर उसके बाद कॉल किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। उसके पापा ने भी भाई सोचा लड़की अभी तक नहीं आई, तो वो फिर उन्होंने, ये लोहारू की बात है शायद, ये कौन सा बता रहे हैं कहाँ जॉब करती थी लड़की, वहाँ ये गए हैं, स्कूल के स्टाफ से मिले हैं, फिर ये कॉलेज में भी गए हैं, वहाँ भी उन्होंने पूछा है पुलिस में, फिर उन्होंने मतलब रिपोर्ट करवाई है। लेकिन एक बात ये आई है सामने कि भाई पुलिस वाले उसके जो पिता थे, उसके भाई जो पिता थे उससे ये कहा गया है पुलिस वालों के द्वारा कि भाई आपकी लड़की क्या पता भाग गई हो, तो 1-2 दिन में आ जाएगी मैरिज सर्टिफिकेट लेके, ऐसा कुछ बोला है सर पुलिस वालों ने भी। लेकिन भैया अगर ये पुलिस वालों ने अगर ये सच्चाई है बोला है तो बहुत ही गलत बोला है। हम किसी की बहन बेटी के बारे में कुछ जांचे परखे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत गलत बोली है। तो फिर भाई वो मामला भी हो गया, वो शायद घर पे भी आ गई। रिपोर्ट उस टाइम उन्होंने लिखवाई नहीं, एफआईआर नहीं करवाई दर्ज, तो दूसरे दिन शायद 12 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट वगैरह करवाई है, फिर पुलिस लगी है। लेकिन वो शायद 12 को, पता नहीं 13 तारीख को फिर वो लड़की की डेड बॉडी मिली है, कि वो कोई मैडम वगैरह बता रही थी, उससे बात हुई थी उसके पापा की, तो वो बोली कि सर हमें एक डेड बॉडी मिली है तो हम उसके छानबीन के लिए जा रहे हैं। तो फिर उसके पापा का नाम शायद संजय था, वो भी वहाँ पे पहुँचा है, उन्होंने बॉडी पहचान ली थी। तो बॉडी भाई ऐसी हालत में मिली है कि बहुत ही एक दर्दनाक हादसा कह सकते हो भाई, इतने बुरे हाल में वो बॉडी मिली है कि देखो
मुंह की दिखाई देखी है हमने फुटेज भाई, उसकी आंखें भी नहीं थी, ऐसे जैसे तेजाब वगैरह डाला गया, एसिड वगैरह डाला गया उसके फेस पे, उस बहन के फेस पे। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं थी, पूरा शायद फेस जला हुआ था, नाड़ कटी हुई थी उसकी। बाद में जैसे पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है तो बता रहे हैं कि भाई उसकी बच्चेदानी भी गायब है, ये मतलब शरीर के काफ़ी ऑर्गन्स गायब बताए हैं, उसकी किडनी वगैरह ऐसे कुछ भी गायब बताए हैं, उसकी नाड़ भी उसकी बिल्कुल ऐसे कटी हुई थी। मतलब कि जो दरिंदे थे उन्होंने शायद बॉडी को इस हालत में करना चाहा कि उनको कुछ सबूत ना मिले, और खेत में वो ऐसे ही पड़ी हुई थी बिल्कुल। तो वहाँ पे सबूत के तौर पे तो वहाँ पे गाड़ी के निशान मिले हैं, एक जोड़ी चप्पल भी दिखाई दी है वहाँ पे, बियर की बोतल्स वगैरह। तो इनसे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है भाई मेरे हिसाब से तो कि कई बार कुछ हुआ है उस लड़की के साथ, और वो गाड़ी में ले ला के उन्होंने वहाँ पे उसको खेतों में डाल दिया। लेकिन जो ये चीज़ें हुई हैं ये कहीं और हुई हैं, जो भी दरिंदगी हुई है उस लड़की के साथ वो कहीं और हुई है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी जो खेत में बॉडी डाली गई है वो बिल्कुल सेफली डाली गई है, बस गाड़ी के मोड़ने तोड़ने के निशान मिले हैं मुझे, तो भाई कहीं और हुआ है या फिर वहीं कुछ हुआ है। तो भाई ऐसा कुछ जैसे वीडियो में किसी में देखा नहीं मैंने तो, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकती भाई। तो जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है उस बहन के साथ। पुलिस वालों ने भी मतलब इतना इसको सीरियसली नहीं लिया था कि इसको, अब जाके भाई कई जो भाई हैं वो आए हैं आगे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की है भाई इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। अब जाके कुछ हुआ है, ये जो धरना वगैरह हुआ है ये चला है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई उस बहन के लिए गलत हुआ है तो सभी आवाज़ उठाओ। जो भाई ये स्टेटस लगा हुआ है ना फालतू के, ये छोड़ के उस बहन को इंसाफ दिलाओ, उसके स्टेटस लगाओ ताकि उस बहन में इंसाफ मिल सके। और ये भी सुनने में आया है कि जो पुलिस वाले थे वो 4-5 कौन से थे उन जिन्होंने बोला था उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो भाई कमेंट में बताना आप लोग कि उनके साथ सही हुआ या फिर गलत हुआ। मेरे हिसाब से तो भाई सही हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द बोले थे कि वो बहुत ही गलत थे और उन्हें बोलने ही नहीं चाहिए थे। तो आप लोग भी बताना कमेंट में ये सही हुआ या सही बोला उन्होंने या गलत बोला। और उस बहन के लिए भी भाई दुआ करना, वो रही तो नहीं लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए भाई दुआ करना। तो इसी के साथ भाई मैं वीडियो को बंद करती हूँ। तो सभी को भाई बाय बाय।